हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, आंखों के तारों। आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे स्वागत है। पंकज शर्मा से जुटे रहिए और फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, रो। वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, रो। वॉल्यूम का मतलब आयतन। जब चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बॉडी के वॉल्यूम पर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बॉडी के वॉल्यूम पर, तब डिफाइंड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल रो। दैट इज रो क्या है? तो चार्ज क्यू बटे वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम, चार्ज बटे वॉल्यूम को हम लोग रो बोलते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहीं पे एसआई यूनिट देख लीजिए रो का। एसआई यूनिट ऑफ रो की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? कुलम। चार्ज का कुलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कुलम पर मीटर क्यूब, कुलम पर मीटर क्यूब। इसी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें ऐसे ही खुचुक खुचुक, तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। यानी कि चार्ज निकालना है तो वॉल्यूम डेंसिटी को गुना करना पड़ेगा किससे? वॉल्यूम से। जैसे मान लीजिए एक स्पेयर ले लीजिए, एक स्पेयर ले लिया, ये रहा सुंदर सा स्पेयर। इस पे हम इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम का मतलब क्या? सरफेस पे भी चार्ज आना चाहिए, एरिया पर भी, और इसके अंदर भी, हर जगह, एनीवेयर। ये वॉल्यूम हुआ। ये अंदर वाला हटा दीजिएगा तब सिर्फ सरफेस पे होगा तो एरिया वाला हो गया, और अंदर बाहर हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तब वॉल्यूम। ये क्यूब, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है आपका भी, है ना, तो क्यू बटे भी, इस स्पेयर का चार्ज क्यू और इस स्पेयर का वॉल्यूम भी, तो क्यू बटे भी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रो। तो रो बराबर क्यू बटे भी, यूनिट होगा कुलम पर मीटर क्यूब, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू बराबर रो इंटू भी। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी को डिफाइन करेंगे हम डिफरेंशियल फॉर्म पे। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म पे क्या करेंगे, इसी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। जैसे समझिए इसको, मान लीजिए ये हमने दिया आपको स्पेयर, ठीक है, स्पेयर दे दिया सर, बहुत बढ़िया चीज है। ये चार्ज हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हर जगह, अंदर बाहर, अंदर भी है बाहर भी है चार्ज, ये देखिए, है ना, चार्ज है क्यू, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए है भी, तो सिग्मा निकल जाएगा आपका क्यू अपॉन भी के फॉर्मूला से। अब छोटे से पार्ट के लिए हम बात करेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। अगर इन डिफरेंशियल फॉर्म पे बात करेंगे तो इसी पे एक छोटा सा वॉल्यूम उठाइए। ये देखिए, ये देखिए, कुछ 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 छोटा सा वॉल्यूम उठाइए। छोटा सा वॉल्यूम उठाएंगे तो इसका चार्ज होगा कितना? डी क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? डी भी, है ना। तो सिग्मा हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी भी। देखिए इसका भी फैशन सेम है, इसका भी फैशन सेम है। सिग्मा बराबर क्यू बटे भी, यहाँ लिखे हैं डी क्यू बटे डी भी, ऊपर भी डी नीचे भी डी, सटा दिया तो सिग्मा हो गया डी क्यू बटे डी भी। इसको डिफरेंशियल फॉर्म पे बोलते हैं सिग्मा का डिफिनेशन। और इसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो डी क्यू बराबर होगा सिग्मा आई इंटू डी भी। टोटल चार्ज निकाल दीजिए। टोटल चार्ज जानते हैं आप लोग, कैसे निकालिएगा? इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी इंटीग्रेशन डी क्यू को इंटीग्रेट कीजिएगा, क्यू आएगा, यानी इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी भी। ये निकल गया आपका टोटल चार्ज, ठीक है। आइए इस पे छोटा सा एग्जाम्पल भी सेट करके आपको दे रहे हैं ताकि समझ में आवे, है ना। आप लोग तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, है ना। सर समझ में नहीं आया तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एच ये बॉडी ले लीजिए, सॉरी चिट एक स्पेयर ले लीजिए, सुंदर सा स्पेयर, ठीक है। इसका रेडियस मान लीजिए हमने दिया आपको आर बराबर, रेडियस दिया 1 मीटर, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वॉल्यूम पर है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? वॉल्यूम पर है।
वॉल्यूम पर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे है। क्यू का मान दिया हमने 20 कूलम। चलिए इसका रो डिफाइन कीजिए। तो रो कहने का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बटे वॉल्यूम, तो चार्ज हो जाएगा आपका 20 कूलम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया 4/3 पाई आर का मान 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम है, ये हो गया मीटर क्यूब, यूनिट भी लिख दिया। तो ये देखिए कैंसिल कीजिए, 4 पंचे 20, इसको ऊपर लेके चले जाइए, 5 या 15 हो जाएगा, 5 कूलम पर मीटर क्यूब। और चिच्ची पाई भी बचा है ना, पाई भी नीचे बचा है। इतना यानी 15/पाई कूलम पर मीटर क्यूब। ये किसका मान निकला? रो का। तो याद रखिएगा बउआ, याद रखिएगा। तीनों चीज बताया। पहला बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये क्या फॉर्मूला था लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए? क्यू बटे एल। दूसरा क्या बताया आपको? सिग्मा, इसका क्या फॉर्मूला था? क्यू बटे ए। तीसरा क्या बताया आपको? सिग्मा रो के लिए, रो के लिए ये था क्यू बटे भी, है ना। ये था क्यू बटे एल, क्यू बटे ए, क्यू बटे भी। सब में ऊपर क्यू ही है, नीचे सिर्फ बदला हुआ है। लीनियर में लंबाई देंगे एल, सरफेस में एरिया देंगे ए, और वॉल्यूम में वॉल्यूम लिखेंगे भी। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगले लेक्चर में हम आपको कुछ सवाल बताएंगे। अगले लेक्चर में हम आपको कुछ सवाल बताएंगे जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, और पीछे जो आप पढ़े हैं क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कूलॉम्स लॉ ज्यादातर न्यूमेरिकल कूलॉम्स लॉ पे आता है। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसके पहले कुछ और न्यूमेरिकल हम आपको अगले लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कीजिएगा, और जुटे रहिए पंकज शर्मा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।